बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस में आज का टॉपिक रिलेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। कल का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, उसमें हमने कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स जो हैं, कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे जो है वो जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पहले कि टेबल या रिलेशन क्या होता है और फिर उसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस जो है वो करेंगे। पहले सबसे स्टूडेंट्स टेबल या रिलेशन, टेबल को ही हम रिलेशन भी बोलते हैं। टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड रिलेशन। अब ये आपके सामने एक टेबल जो है वो क्रिएट किया हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली द रिलेशन। ये एक स्टूडेंट का रिलेशन है, यानी नेम ऑफ द टेबल जो है उसको हम स्टूडेंट कह रहे हैं और नेम ऑफ द टेबल जो है उसको हम एंटिटी भी बोलते हैं। कल हमने सिमिलर टर्म्स में डिस्कस किया था कि टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं और उसको हम लोग एंटिटी भी बोलते हैं। तो इस टेबल का जो नाम है वो स्टूडेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट इज़ द नेम ऑफ द एंटिटी। अब टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। अब जब आप सिर्फ ये बात करते हो स्टूडेंट, तो ये नेम है। जब आप उसको पूरे डिटेल में, जैसे आपके सामने मैंने 3 स्टूडेंट्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिख दी, डिटेल्ड डाटा मैंने इसके अंदर डाल दिया, इस वक्त डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है ये किसकी, इस स्टूडेंट एंटिटी या स्टूडेंट टेबल की। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। ये आपके सामने है, ये इसमें ये रोज हैं, 3 रोज हैं इस वक्त, और 1 2 3 और 4 इसके अंदर जो है वो कॉलम्स हैं। और जब ये कलेक्टिवली है तो इसको हम टेबल कह रहे हैं। उसके बाद है ईच इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। दिस इज़ 1 सेल जिसमें रोल नंबर 1 एंटर हुआ है। दिस इज़ 1 सेल बिलाल। दिस इज़ 1 सेल जिसमें क्लास एंटर हुई है। दिस इज़ 1 सेल, और ये आपके सामने है, दिस इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम एंड द रो, और उसको हम लोग सेल कहते हैं। और एक सेल के अंदर आप एक्चुअली एक फील्ड का डाटा जो है वो, या एक रिकॉर्ड का डाटा जो है वो एंटर करते हो। अब हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन जो हैं, इन फैक्ट आपका जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है वो बेस करता है ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलेशन। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो रिलेशन होता है उसको कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको जो है वो आप ये कह सकते हो कि ओन करना पड़ता है, और वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आपके पास है नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। स्टूडेंट्स, ये टेबल आपके सामने बना हुआ है इस वक्त। इसमें आपके पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3। इसके अंदर आप देख रहे हो ये रोल नंबर 1 का जो रिकॉर्ड है ये 2 दफ़ा कॉपी हुआ है, ये डुप्लीकेट रो है। पहले ये और फिर इसी का सेम डुप्लीकेट जो है वो ये वाली रो है। दिस इज़ इनफैक्ट यूज़लेस। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 2 रोज़ को डुप्लीकेट जो है वो करो। तो डुप्लीकेट रोज़ जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए एक रिलेशन के अंदर। ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, उसके अलावा इसका फ़ायदा कोई नहीं होता, इसलिए डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। सो हम कह रहे हैं नो 2 रोज कैन बी आइडेंटिकल। इट मीन्स दैट 2 और मोर आइडेंटिकल रोज और टपल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ रिलेशन। इसमें से हमें एक को डिलीट कर देना चाहिए। उसके बाद सेकेंडली, ऑर्डर ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। अब आपके सामने है ये टेबल, में डायरेक्टली इसको इस पे आ रही हूँ। इसमें आप रोल नंबर 1 ऊपर ले जाओ, 3 नीचे ले आओ, 2 नीचे ले आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑर्डर कोई भी है, ये आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते थे। ये अगर रिज़ल्ट से रिलेटेड होता तो फिर आप जो है वो अपने ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली भी इसको जो है वो रिकॉर्ड्स को बना सकते थे। तो इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रो इन अ रिलेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और insignificant. Row ordering is not part of a relation definition. Many logical orders can be specified on a relation. जैसे मैंने बताया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है और रोल नंबर वाइज या सीरियल नंबर हो सकता है, कुछ भी, कोई भी और ऑर्डर जो है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हो। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। ये देखो, रोल नंबर नेम मैं यहाँ ले गई हूँ, पहले यहाँ था, अब क्लास जो है वो यहाँ आ गई है, और इसी तरह से ये भी फ़ोन नंबर पहले आ गया है, और लाइक इस तरह से। तो ये आप देख रहे हो कि इस
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टेबल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, ओके है, इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं लाइक रोज ऑफ अ रिलेशन, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन डज नॉट स्पेसिफाई एनी ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट्स आर कॉलम्स ऑफ अ रिलेशन में बी इंटरचेंज। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास यहाँ लिख लो, नेम यहाँ लिख लो, फ़ोन नंबर यहाँ लिख लो, कुछ और यहाँ लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ कॉलम इज़ इनसिग्निफिकेंट। उसके बाद है कॉलम्स या फिर जो एट्रीब्यूट्स हैं आर ऑल एलिमेंटल या फिर एटॉमिक। ये लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट यहाँ पे आप ये डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाओ, इसके अंदर मैंने 3 फ़ोन नंबर जो हैं वो एक ही सेल के अंदर डाले हुए हैं। दिस इज़ एक्चुअली नॉट एलिमेंटल। इसको एलिमेंटल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक सेल के अंदर सिर्फ एक फ़ोन नंबर आपका आना है, यानी एक वैल्यू आ सकती है एक सेल के अंदर, तो फिर उसको हम कहेंगे एलिमेंटल या फिर एटॉमिक। ये जो है इस वक्त एटॉमिक नहीं है, ये बाकी जो सेल्स हैं ये सब के सब एटॉमिक हैं। तो ये इसको आपको करेक्ट करना होगा, यानी ये आपकी प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहा। तो एलिमेंटल या एटॉमिक का क्या मतलब हुआ? एलिमेंटल या एटॉमिक का ये मतलब है कि आपके पास जो है वो एक सेल में एक वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। और कल इंशाल्लाह हम इससे अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से जो है वो करना है। थैंक यू सो मच।